में स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो क्या है? सबसे पहला होता है वाटर यानी कि पानी, दूसरा होता है डाइट फूड्स यानी कि भोजन, तीसरा होता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम तीनों चीज़ों को मेंटेन करते हैं तो हमारी हेल्थ बहुत ही शानदार बनी रहेगी, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आएगी। यहाँ पर 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी क्या करता है, भोजन क्या करता है और फिजिकल एक्टिविटी क्या करती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। अगर आप चैनल पर पहली बार हमसे विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को पहले देखने को मिल जाएगी, यानी कि हमारा वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, वाटर यानी पानी, जल, ये करता क्या है? ये हमारे शरीर में जितना भी फ्लूइड्स होते हैं, जितने भी जो जैसे कि फॉस्फोरस वगैरह है या फिर कैल्शियम है, इसके अलावा जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार खारा पानी होता है जिसमें बोलते हैं नमक ज़्यादा होता है। तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जब हमारे शरीर में सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कॉपर है, इन सारी चीज़ों की कमी होती है तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमारे पानी के अंदर, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर रूटीन लाइफ में हम पानी पीना कम कर दें, यानी कि अगर पानी पीना कम होगा तो हमें पेशाब कम जाएगा, और पेशाब कम जाएगा तो किडनी की बीमारियां बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो किडनी की बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी अगर हम पानी कम पिएंगे, जैसे कि किडनी में स्टोन होना या किडनी की और कई सारी बीमारियां जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जो फ्लूइड्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटर सेलुलर फ्लूइड, ये जो फ्लूइड होते हैं कुछ सेल्स के अंदर होता है और एक होता है सेल्स के बाहर। तो इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है ये होता है हमारे सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो होता है हमारे सेल के बाहर। तो ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन दोनों का बैलेंस नहीं होगा तो हमारी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम, हमारी बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आएंगी? क्योंकि हमारी बॉडी अफेक्ट होगी तो हमारी लाइफ भी अफेक्ट होगी, राइट। तो पानी पीना, मेंटेन करना, सही पानी, शुद्ध पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉर्मल पानी पीना आपको कितना चाहिए? करीबन 6 से 8 गिलास के आसपास आपको दिन में एक दिन में 24 घंटे में इतना पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भोजन की बात करें, भोजन के अंदर वो सारी चीज़ें, तत्व होते हैं जैसे विटामिन्स है, ठीक है, और इनके अंदर जो कॉपर्स वगैरह है, ठीक है, सोडियम है, फॉस्फेट है, ठीक है, और काफ़ी सारी कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, फैट है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें एक कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। कैलोरीज़ अगर हमारी बॉडी में कम होगा, अगर फैट कम होगा, अगर हमारे शरीर में कॉपर की कमी हो जाएगी या मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, या हमारे शरीर में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अगर कम हो जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जो सेल्स होती हैं, सेल्स ग्रोथ कैसे करेंगी? अगर हम फैट नहीं लेंगे, अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, अगर हम और भी जो चीज़ें होती हैं उन्हें नहीं लेंगे भोजन के साथ में, तो हम कैसे, हमारी सेल्स ग्रो करेगी? जो विटामिन्स होते हैं वो किस में? वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो भोजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए भोजन करना, जो सब्जी, वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स वगैरह है, जूसेस वगैरह है, सूप वगैरह है, रोटी है, चने की रोटी है, मक्के की रोटी है, बाजरे की रोटी है, गेहूं की रोटी है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराती हैं। अगर हम इन्हें नहीं लेंगे तो हमारी लाइफ, हमारी बॉडी अफेक्ट होगी। ये सेल्स हमारी ग्रोथ नहीं करेगी, जिनका वजन बढ़ना है उनका वजन नहीं बढ़ेगा, जिनको कोई माल न्यूट्रिशन की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से कोई बीमारी होती है वो बीमारी होने लगेगी। हमारी बॉडी, ब्रेन, हार्ट, लिवर,
इंटेस्टाइन प्रॉपर तरीके से फंक्शंस नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से डाइट को मेंटेन करना भी हमारी लाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो डाइट प्रॉपर तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फैट कम लेना चाहिए। इसके अलावा हमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। मिल्क है, कई बार कई लोग ऐसे बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूरी नहीं है। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूरी नहीं है तो फिर विटामिन डी कहाँ से आएगा आपको? विटामिन डी की ज़रूरत आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप ओनली 30 मिनट्स आपकी बॉडी को पर डे इन 24 आवर्स में देते हैं तो आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नॉर्मल रहेगी। अगर आप 30 मिनट्स नहीं दे सकते हैं तो आपको आगे आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न ये है, जो लोग एक जगह पर बैठकर काम करते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, 0% है, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी जो बॉडी वेट होती है, जो उनकी ग्रोथ होती है सेल्स की, बहुत ज़्यादा होती रहती है और वो मोटे होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियाँ, डायबिटीज़ की बीमारियाँ, लिवर की बीमारियाँ होने के उनको चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं या फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, 30 मिनट का वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है। साथ में मेडिटेशन अगर वो करते हैं, ये एक फिजिकल एक्टिविटी और एक हमारे ब्रेन को शांत करने का तरीका होता है मेडिटेशन। तो फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर करना है। ये हमारी बॉडी में जितनी अनयूजुअल फैट होता है, जितना अनयूजुअल एनर्जी होती है, जितनी अनयूजुअल सेल्स का ग्रोथ होता है, उसे कम करता है। फिजिकल एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 चीजों के बारे में सबसे पहले समझा। वाटर एंड फूड्स, डाइट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, इसके साथ में फिजिकल एक्टिविटी आपको मेंटेन करनी चाहिए। अगर 3 चीजें हम लाइफ में मेंटेन करते हैं तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम पैसा कमा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया के अंदर। जो हम करना चाहते हैं उसे आसान तरीके से हम कर सकते हैं। पानी मेंटेन करना है 6 से 8 गिलास के आसपास। भोजन मेंटेन करना है, नॉर्मल डाइट, जो कि फैट कम होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली जो बीमारियां हैं उनसे हम बच सकें। और हमें फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना है, जिससे कि हमारी अनयूजुअल जो ग्रोथ होती है, अनयूजुअल जो एनर्जी है वो कम कर सके, अनयूजुअल जो फैट्स है उसे हम कम कर सकें। नमस्कार, मैं फिर मिलता हूं इसी तरीके से नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।